बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं वो है कक्षा 7 का पाठ 17 जीवन दीप। यह एक संकलित पाठ है और इस पाठ में नैतिक गुणों से परिचित कराने के लिए दैनिक जीवन में उनका अनुसरण करने की प्रेरणा दी गई है। लघु कथाओं का परिचय और उनका भाव ग्रहण करना, मतलब आप कथाओं को या कहानियों के माध्यम से किस तरह उनसे सीख ले सकते हैं, किस तरह उनका भाव ग्रहण कर सकते हैं, ये इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही व्याकरण की दृष्टि से लोकोक्तियों का अर्थ और प्रयोग की समझ भी इसमें बताई गई है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहली कहानी, जिसका शीर्षक है कुसंगति का फल। कुसंगति मतलब बुरी संगति, मतलब जब हम ऐसे लोगों के साथ रहने लगते हैं जिनके आचार विचार, नीति और कर्म ठीक नहीं होते हैं, तो वो कुसंगति कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह की कुसंगति का क्या फल होता है इस कहानी में बताया गया है। एक चित्रकार ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता था जिसके मुख से भोलेपन, सरलता और दीनता के भाव स्पष्ट प्रकट होते हों। एक चित्रकार था जो एक ऐसा चित्र बनाना चाहता था जिसके चेहरे से भोलापन छलकता हो, सरलता दिखाई देती हो और दीनता के भाव जागृत होते हों। वर्षों के परिश्रम के पश्चात उसे एक ऐसा बालक मिला। बहुत मेहनत के बाद उसको एक ऐसा बालक दिखाई दिया। चित्रकार ने उस बच्चे को बैठाकर उसका चित्र बनाया। चित्रकार ने उसका चित्र बनाया। उस चित्र की इतनी प्रतियां बिकी कि चित्रकार मालामाल हो गया। जब उसने चित्र पूरा किया तो उसने उसकी कई प्रतियां बनाई। प्रतियां मतलब कॉपीज बनाई, और वो प्रतियां इतनी ज़्यादा बिकी, मतलब इतना ज़्यादा पसंद किया गया उस चित्र को कि वो चित्रकार जो है उनको बेचकर मालामाल हो गया। 10-15 वर्ष के पश्चात चित्रकार के मन में दुष्टता के भाव प्रकट करने वाले चित्र बनाने की इच्छा हुई। 10-15 वर्ष बाद चित्रकार के मन में यह भाव आया कि क्यों ना मैं एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाऊं जिसके मन में दुष्टता के भाव प्रकट होते हों, जिसके चेहरे से ऐसे भाव दिखाई देते हों। वह एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता था जिसके मुख से धूर्तता, क्रूरता और स्वार्थ लिप्सा फूट पड़ती हो। वो एक ऐसा व्यक्ति की तलाश करने लगा जिसके चेहरे से धूर्तता मतलब छल, धोखा, क्रूरता मतलब क्रूर भावना और स्वार्थ की भावना दिखाई पड़ती हो। ऐसे व्यक्ति की तलाश में वह एक कारागार में पहुंचा, और ऐसे व्यक्ति की तलाश करता हुआ वो कारागार मतलब जेल में पहुंचा। उसे एक ऐसा कैदी मिल गया जिसके चेहरे पर क्रूरता झलकती थी। उसको एक ऐसा व्यक्ति मिल भी गया जिसके चेहरे से क्रूरता दिखाई देती थी, जिसके चेहरे पर क्रूरता छलक रही थी। ठीक है, चित्रकार ने उस कैदी से कहा, मैं तुम्हारा एक चित्र बनाना चाहता हूँ। चित्रकार ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ। कैदी कुछ डर गया। उसने पूछा, मेरा चित्र क्यों बनाना है? उसने पूछा उस कैदी ने उस चित्रकार से कि तुम मेरा चित्र आखिर क्यों बनाना चाहते हो? तब चित्रकार ने उसे अपना पहला चित्र दिखाया और उसे अपना अभिप्राय समझाया। कैदी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए चित्रकार ने उसको अपना पहला चित्र बताया और अपना अभिप्राय मतलब अपना प्रयोजन, उद्देश्य बताया कि अब मैं एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता हूँ। ठीक है, चित्रकार के पहले चित्र को देखकर कैदी फूट फूट कर रोने लगा। जैसे ही कैदी ने देखा कि जो चित्रकार द्वारा पहला चित्र बनाया गया है उसको देखा, तो वो उसको देखकर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोने लगा। रोते रोते कहा, यह तो मेरा ही चित्र है। उसने कहा उससे कि ये तो मेरा ही चित्र है, जब मैं बचपन में छोटा था, जब आपने मेरा चित्र बनाया था। चित्रकार को उस कैदी की ऐसी दशा देखकर बेहद आश्चर्य हुआ। चित्रकार ने देखा कि एक ऐसा बालक जिसके चित्र को बेहद पसंद किया गया, आज उस व्यक्ति की दशा ऐसी हो गई है। ये देखकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम इस दशा में कैसे पहुँच गए? उसने उससे पूछा कि आप इस दशा में, मतलब ये हालत आपकी कैसे हो गई? तो कैदी ने पुनः रोते हुए उत्तर दिया, मेरी यह दशा मेरी कुसंगति के कारण ही हुई है। उसने कहा कि मेरी ये जो दशा है वो मेरी बुरी संगत के कारण हुई है, गलत संगत के कारण हुई है।
ये थी हमारी पहली कहानी। इसलिए कहा जाता है कि जो संगति होनी चाहिए हमारी वो अच्छी होनी चाहिए, हमें अच्छी संगति को फॉलो करना चाहिए, मतलब अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। दूसरा शीर्षक है दूसरी कहानी का, वाणी से आदमी की पहचान। एक बार राजा शिकार पर निकले, साथ में मंत्री, हवलदार, सिपाही थे। एक राजा था जो अपने मंत्री, सिपाही और हवलदार को लेकर शिकार पर निकला। जानवर का पीछा करते करते वे एक रास्ते से गुजरे, और किसी जानवर का पीछा करते हुए वो एक रास्ते से गुजरे। रास्ते के एक किनारे एक नेत्रहीन साधु बैठा था। सिपाही आगे आगे था। उसने साधु से पूछा, अरे ओ साधु, किसी जानवर के भागने की आवाज़ सुनी? तो जो सिपाही उस जानवर का पीछा करते हुए जा रहा था, उसने उस साधु से पूछा, ओ साधु, किसी जानवर के भागने की आवाज़ सुनी? तो साधु ने जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं सुनी सिपाही जी। और अंधा होने के बाद भी उसने उसको जवाब दिया कि सिपाही जी, मैंने नहीं सुनी आवाज़। सिपाही आगे बढ़ गया। फिर हवलदार आया, उसने भी पूछा, क्यों साधु, तुमने किसी जानवर के भागने की आवाज़ सुनी? तो साधु ने जवाब दिया, हवलदार जी, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। हवलदार आगे बढ़ गया। उसके बाद राजा का मंत्री आया। उसने पूछा, सूरदास जी, तुमने किसी के भागने की आवाज़ सुनी? और साधु ने कहा, नहीं मंत्री जी, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। उसके बाद राजा स्वयं आए। पूछा, महाराज, आपने इधर से किसी जानवर के भागने की आवाज़ सुनी? तो साधु ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं राजा जी, मैंने नहीं सुनी। राजा जब आगे बढ़ गए तब एक आदमी जो कुछ दूर खड़ा था ये सारा माजरा देख रहा था। जब राजा आगे बढ़ गया तो एक आदमी था, वो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, वो सारा माजरा या फिर घटनाक्रम देख रहा था। साधु के पास आया और बोला, साधु जी, आप तो दृष्टिहीन हैं, बिना देखे कैसे पहचान लिया कि कौन सिपाही है, कौन हवलदार, कौन मंत्री और कौन राजा? साधु ने कहा, भाई, आदमी अपनी वाणी से खुद अपनी पहचान बता देता है। जब उस पास खड़े हुए व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपने कैसे पहचान लिया, आप तो नेत्रहीन हैं, कि कौन व्यक्ति किस पद पर है? तो साधु ने उत्तर दिया कि आदमी जो है अपनी वाणी से खुद अपनी पहचान बता देता है। जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही नम्र और विनयी होता है। जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही विनम्र और अनुशासन प्रिय होगा, अनुशासन से बातचीत करने वाला होगा, और दूसरों का सम्मान करने वाला होगा, और साथ ही दूसरों का भी सम्मान करने वाला होगा। ये थी हमारी दूसरी कहानी। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को अपने पद के हिसाब से विनयी और अनुशासित होना चाहिए, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति सभी जगह सम्मान पाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपनी तीसरी कहानी, अच्छाइयाँ बुराइयाँ। एक चौराहे पर 3 यात्री मिले। तीनों के कंधे पर 2 झोले आगे, 2 झोले आगे पीछे लटके हुए थे, मतलब एक झोला आगे एक झोला पीछे। पहले यात्री ने अपने पीछे के झोले में कुटुंबियों और उपकारी मित्रों की भलाइयाँ भर रखी थीं, और सामने के झोले में बहुत से लोगों की ढेर सारी बुराइयाँ। जो पहला यात्री था उसने पीछे के झोले में अपने परिवारजनों की और उपकारी मित्रों की भलाइयाँ भर रखी थीं। किस झोले में? पीछे वाले। और सामने के झोले मतलब आगे वाले झोले में बहुत सारे बुराइयाँ उन्हीं लोगों की। ठीक है, पीछे के झोले पर उसकी नज़र नहीं जाती थी, मतलब वो अपने उपकारी मित्रों की भलाइयों को नहीं देखता था। पीछे के झोले में जो उसने भर रखी थी, और दूसरों की बुराइयां उसके सामने थी, और जो दूसरे लोग थे उनकी बुराइयां उनके सामने थी। वह सदा उन्हीं को देखता और मन ही मन कुढ़ता रहता था। वो सदा उन्हीं बुराइयों को देखता था और मन ही मन दुखी होता रहता था। दूसरा, आगे के झोले में जो दूसरा यात्री था, जो 3 यात्रियों में से दूसरा वाला था, उसके झोले में अपनी सारी अच्छाइयाँ लटकाए था। वो अपने आगे के झोले में सारी अच्छाइयाँ लटकाए थे, जिन्हें देख देख कर अपनी सराहना करता रहता और खुश होता रहता था। वो उन अच्छाइयों को स्वयं देखता रहता था और खुश होता रहता था। पीछे के झोले में उसने अपनी बुराइयां लटका रखी थी, और जो पीछे का झोला था उसने उसमें अपनी बुराइयों को लटका रखा था, जिस पर उसकी कभी नज़र नहीं पड़ती थी। उन्हें दूसरों को दिखाना नहीं चाहता था। वो उसको पीछे इसलिए भी रखता था क्योंकि वह उन बुराइयों को दूसरों को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए पीछे टांगे रहता था। पहले यात्री ने कहा, लेकिन अन्य लोग तो तुम्हारी इन बुराइयों को देखते हैं, तुम देखो या ना देखो।
तो पहले यात्री ने उससे कहा कि दूसरे लोग तो तुम्हारी इन बुराइयों को देख ही रहे हैं, भले ही तुमने इनको पीछे टांग रखा है, अब तुम इसको देखो या ना देखो। तो फिर तीसरे यात्री से उन दोनों ने पूछा, तुम्हारे इन आगे पीछे के झोलों में क्या भरा है? जो तीनों यात्रियों में से तीसरा यात्री था, उससे इन दोनों पहले और दूसरे यात्री ने पूछा कि तुम्हारे इन आगे पीछे के झोलों में तुमने क्या भर रखा है? तो उसने बताया, आगे का झोला तो काफ़ी भारी है और पीछे का झोला हल्का और उसमें छेद भी है। तो उसने जवाब दिया, आगे के झोले में मैंने दूसरों के गुण, उपकार और उनकी बहुत सारी भलाइयों को भर रखा है, मैं उन्हीं को सामने रखता हूँ। उसने उसको बताया कि मैंने आगे के झोले में दूसरे लोगों के गुण, उपकार और उनकी बहुत सारी भलाइयों को भर रखा है और मैं उन्हीं को आगे रखता हूँ। और उन दोनों यात्रियों ने कहा, पराया धन किसी काम का नहीं होता। उन दोनों यात्रियों ने उससे कहा कि जो पराया धन होता है वो किसी कार्य का नहीं होता है, इस भारी थैले को आप फेंकिए। और उन दोनों यात्रियों ने तीसरे यात्री से कहा कि इस भारी झोले को आप फेंक दो, इस बोझ को लेकर आप कैसे चलते रहेंगे, मतलब आप आगे कैसे चलते हैं। तीसरे यात्री ने कहा, मित्रों, मतलब उन दोनों की इस बात पर तीसरे यात्री ने उनको जवाब दिया कि मित्रों, यह व्यर्थ का भार नहीं है, मेरे जीवन नौका की पतवार है। उसने उन दोनों को बताया कि ये बेकार का भार नहीं है, भले ये भारी है लेकिन ये बेकार नहीं है। जो मेरा जीवन रूपी नाव चल रही है, जो उसकी पतवार है। पतवार जानते हैं आप लोग? पतवार जिससे नाव आगे बढ़ती है ना, हवा के रुख की ओर नाव आगे बढ़ती है, जिससे उसको खेना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद स्वतः ही आगे बढ़ती है। तो उसने कहा कि जो मेरे जीवन रूपी नाव की पतवार है वो आगे के झोले में भरी हुई दूसरे लोगों की अच्छाइयाँ ही हैं और यही मेरे जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। यह भार मेरे लिए वैसे ही है जैसे चिड़ियों के लिए पंख। और उसने अपने उस भार को चिड़ियों के पंख की तरह बताया। उसने कहा कि ये भार मेरे लिए चिड़ियों के पंख की तरह है। जिस तरह चिड़ियाँ अपने पंखों के बिना उड़ नहीं सकती, उसी तरह मैं इन अच्छाइयों के बिना अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता, ये मेरे लिए सहायक हैं, इससे मुझे आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। और उसने कहा कि इनको देखकर ही मुझे आगे बढ़ने का, जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है, मन प्रसन्न रहता है। और इस पीछे वाले झोले में दूसरों की जो बुराइयां मुझे मिलती हैं उन्हें डाल देता हूँ। मन प्रसन्न रहता है और पीछे वाले झोले में दूसरों की बुराइयां जो मुझे मिलती हैं मैं उन्हें डाल देता हूँ। उसने बताया कि मैंने अपने पीछे वाले झोले में दूसरों के द्वारा जो बुराइयां मुझे प्राप्त होती हैं मैं उनको डाल देता हूँ। और उसने बताया कि उसमें मैंने एक बड़ा सा छेद भी बना दिया है जिससे वे बुराइयां गिरती जाती हैं और उन बुराइयों में का भार ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए मैंने उस झोले में एक छेद भी कर रखा है जिससे उन बुराइयों का भार ना बढ़े और वो धीरे धीरे करके गिरती जाएं और मैं उनको भूलता जाऊं। इस तरह दूसरों के उपकार और उनकी अच्छाइयाँ ही मेरे सामने रहती हैं और मेरा जीवन उत्साह से भरा रहता है। इस तरह उसने बताया कि जो दूसरों के उपकार और अच्छाइयाँ होती हैं वही मेरे सामने होती हैं और मेरा जीवन जो है उत्साह से भरा रहता है। और मेरा जीवन जो है उत्साह से मतलब खुशी से भरा रहता है। मैं उन बुराइयों को नहीं देखता हूँ बल्कि अपने प्रति दूसरे लोगों द्वारा की गई अच्छाइयों को देखता हूँ और उनसे सीख हासिल करता जाता हूँ और इस तरह मेरा जीवन आगे बढ़ता जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी तीसरी कहानी। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हमें दूसरे लोगों की अच्छाइयों को ही देखना चाहिए। यदि हम उनकी बुराइयों को देखेंगे तो वो हमें जीने नहीं देंगी और उनका जो भार है वो हमारे जीवन को रोकेगा, आगे बढ़ने से रोकेगा। हम अपने आप को तरक्की की राह पर नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए हमें दूसरे लोगों की अच्छाइयों को ध्यान में रखना चाहिए, बुराइयों को भूल जाना चाहिए। तो ये था हमारा पाठ 16, जीवन दीप। मतलब इसमें आपने जीवन को जीने के लिए सीख देने वाली 3 कहानियों को देखा। इस पाठ की जो शब्दार्थ, सही जोड़ी और रिक्त स्थान है, प्रश्नोत्तर हैं, उनका PDF आप लोगों को बहुत जल्द भेज दिया जाएगा। आप लोग अपना काम जो है वो बराबर करते रहें और अपना ध्यान रखें और पढ़ाई भी जारी रखें क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम निकट आ रहे हैं। ठीक है, तब तक आप लोग ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करते रहें।